अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सब के लिए, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि बहुत कम कपड़े में हम बड़े ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह कर सकते हैं और उसमें बहुत आसान तरीके के साथ इलास्टिक कैसे डालनी है, उसको स्टिच कैसे करना है। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो इसलिए जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मेरे जो आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं, वो सारी चीज़ों की जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उनका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ट्राउज़र है, ये सिंपल ट्राउज़र और साथ है प्रिंटेड शर्ट। तो प्रिंटेड शर्ट के ऊपर मैंने बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ट्राउज़र में डालने के लिए इलास्टिक ली है, चौड़ी वाली इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक भी कई किस्म की होती है, आपने अच्छे वाली लेनी है। तो डबल फोल्ड इलास्टिक ही है, जिसकी लेंथ जो है ना वो 13 इंच है, मतलब कि 26 इंच इसकी लेंथ है टोटल। तो फुल साइज़ का जो ट्राउज़र होता है उसकी मैंने कटिंग स्टिचिंग करनी है, उसी के हिसाब से मैंने ये इलास्टिक की लेंथ रखी है। तो आप जिसका भी ट्राउज़र स्टिच कर रही हैं उसके कमर के हिसाब से मेजरमेंट कर लें, उतनी इलास्टिक आप लेंथ रख लें उसकी। अब यहाँ पर देखें जी, ये फैब्रिक डबल फोल्ड है और इसकी लेंथ देखें बहुत ही कम लेंथ है, मतलब कि अक्सर सूटों के साथ ट्राउज़र का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत कम दिया जाता है, तो इसको हमने सोच समझ कर कटिंग करना होता है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है ना वो 24 इंच है डबल फोल्ड करने से। तो मुझे ट्राउज़र की तैयार लेंथ 38.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र की जो लेंथ है ना डबल फोल्ड करने से बहुत ही कम है, तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये डबल फोल्ड फैब्रिक किया है और कन्नी वाली साइड मैंने अभी आपको दिखाई है। तो डबल फोल्ड करने से फैब्रिक की जो चौड़ाई है ना वो 24 इंच है, मतलब कि ये बड़े अर्ज का फैब्रिक है, क्योंकि अक्सर जो आम अर्ज होता है वो 18 इंच होता है डबल फोल्ड करने से। अच्छा जी, चौड़ाई तो हम इसकी इतनी ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राउज़र की लेंथ निकालनी है। अब यहाँ से आपने वीडियो को गौर से देखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को। अब तैयार जो लेंथ है ट्राउज़र की वो 38.5 इंच हमें चाहिए। फुल साइज़ का ट्राउज़र हमने रेडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए तो ये लाजमी अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले मैंने 38.5 इंच पर निशान लगा दिया। पहला निशान जो है वो तैयार लेंथ है। अब उससे हमने 2 इंच पर निशान लगाया। ये निशान जो लगाया ये नेफे को फोल्डिंग करने का है। अब जो तीसरा निशान मैं लगाने वाली हूँ ये 2.5 इंच का फासला छोड़कर लगाना है, मतलब 2.5 इंच हमने पोंचे को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि 2 इंच और 2.5 इंच 5.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है नेफे का फोल्डिंग और पोंचे की फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहीं से हमने फैब्रिक को सेट किया और यहाँ से सेंटर से हम कट कर देंगे। तो ये देखें जी, ये वाला जो फैब्रिक निकला है ना, इसको हमने ट्राउज़र की चौड़ाई कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर ये ट्राउज़र की जो लेंथ हमने निकाली है, इस फैब्रिक को हमने फिर से डबल फोल्ड कर लिया इस तरीके से। तो ये देखें जी, इस तरीके से अच्छे से हमने फैब्रिक को सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर अब चौड़ाई आपने देखनी है कि इसकी चौड़ाई अब कितनी बन रही है। 4 लेयर्स ये बन गई हैं, ये देखिए। अब चौड़ाई हमने पूरी करनी है अपने ट्राउज़र की चौड़ाई के मुताबिक। अब यहाँ पर जो डबल फोल्ड करने से इसकी चौड़ाई 11.5 इंच आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर 19 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। तो 19 इंच पूरी करने के लिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक डालना है। अब यहाँ पर जो हमने फैब्रिक बचा कर रखा था, मतलब कि जब हमने ट्राउज़र की लेंथ निकाली थी, ऊपर से कपड़ा जो निकला था, तो ये वाला कपड़ा जी अब हमें जितनी चौड़ाई में चाहिए उतना सेट करके तो यहाँ पर हम डालेंगे। अब यहाँ पर जी मैं एक और टिप आपको देती हूँ। यहाँ पर कन्नी वाली जो साइड है ना, इसकी लेंथ में हमने लेकर आना है, मतलब कि यही लेंथ रखनी है। जो दूसरा मतलब कि जिसे हम कहते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ कपड़ा होता है, वो उस तरीके से हमने कपड़े को यहाँ पर नहीं डालना। कन्नी वाली साइड को सीधा रुख करके तो उसको ही कपड़ा हमने ऐसे करके सेट करना है जितनी चौड़ाई हमें चाहिए। अब यहाँ पर देखें 11.5 इंच ट्राउज़र की चौड़ाई थी, तो उस हिसाब से हमें 7 इंच फैब्रिक चाहिए जो हमने इसमें डालना है। तो 7 इंच पर कपड़े को हमने सेट करना है, मतलब कि 2 लेयर्स बना लेनी है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, इसको फिर से फोल्ड किया तो 4 लेयर्स बन जाएंगी। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ये भी आपको बताऊँगी ये कितनी लेंथ में ये वाला कपड़ा डलेगा। अब ये देखें जी, इस कपड़े को हमने यहाँ ट्राउज़र के कपड़े के साथ रखा, तो इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी। ये तो मुझे पता है कि ये चीज़ें तो सबको ही आती होंगी, लेकिन जिनको नहीं आती या जिनको आती भी हैं तो कोई ना कोई टिप्स, कोई ना कोई आइडिया उनको मिल ही जाएगा इस वीडियो में।
अब ये जो हमने जोड़ डाला है जिस कपड़े का, इसकी जो लंबाई है ना वो 27 इंच है। ठीक है जी, इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई बन रही है, ऊपर से जो नेफे से चौड़ाई हमने रखनी है ना वो 17 इंच रखनी है। तो 17 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। इसी निशान को हम सीधा लेकर आएंगे, लेकिन पहले हमने नेफे की फोल्डिंग का मार्क लगा देंगे 2 इंच का फासला छोड़कर। 2 इंच का नेफे का निशान लगा दिया हमने, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इसी नेफे का जो निशान लगाया है ना, इसी निशान से सीधा मेजरमेंट करना है 14 इंच तक। ये देखें 14 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। और ये वाला जो निशान है ना, इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप में देते हुए हम इस निशान को इस तरीके से गोलाई की शेप में लगा देंगे। ठीक है जी, अगर आपने मतलब राउंड शेप में ये ट्राउज़र को सेंटर से कटिंग नहीं करना तो आप सीधा ही रहने दें। अब पोंचे का हमने मतलब कि वो हिसाब लगाना है कि कितना चौड़ाई में पोंचा रखना है, लेकिन पोंचे का जो बंद वाला पार्ट है ना दूसरी तरफ, वहाँ से मैंने 1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगाया है। वो भी मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। और पोंचा तैयार मुझे 8 इंच चाहिए, उस हिसाब से मैंने 9 इंच का फासला छोड़ते हुए चौड़ाई रखते हुए पोंचे की तो निशान लगाया। उसी निशान को ये देखें आसन के निशान तक मिला देना है, इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए। ये देखें जी, ये ट्राउज़र की शेप का निशान बन गया। अब जब हम कटिंग करेंगे ना तो आपको असल जो उसकी लुक है ना, जो शेप है ट्राउज़र की, वो आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं आपको तसल्ली के लिए बता दूं कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हमारे ट्राउज़र में इतने ज़्यादा जोड़ डल चुके हैं। बिल्कुल भी ये बात नहीं जहन में लेकर आनी, क्योंकि ब्रांडेड जो फैब्रिक होते हैं, जो अच्छे फैब्रिक होते हैं, अच्छे ड्रेस होते हैं, उनके साथ ट्राउज़र का कपड़ा इतना ही मिलता है। बड़े अर्ज वाला इतना ही कपड़ा कम दिया जाता है। तो हर ट्राउज़र की कटिंग इसी तरह की जाती है, मतलब कि लेंथ निकालने के बाद जो ऊपर से कपड़ा निकलता है, तो ट्राउज़र की जो चौड़ाई होती है ना वो पूरी करने के लिए उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्राउज़र में डालकर उसकी चौड़ाई पूरी की जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पास कस्टमर के जितने भी फैब्रिक आते हैं वो इसी तरह के होते हैं और मैं बिल्कुल ऐसे ही स्टिच करती हूँ और ऐसे ही कटिंग करती हूँ। तो इसलिए जी बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप बिना टेंशन के, बिना परेशानी के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। तो ये देखें जी, मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर दी है और कटिंग किए हुए फैब्रिक मैंने साथ रख दिए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने किस तरह कटिंग की है और कितना कितना कपड़ा साइडों से निकला है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने सेंटर से भी कटिंग किया, मतलब दूसरी साइड से भी मैंने ट्राउज़र को सीधा कट किया है, क्योंकि ये जिस कस्टमर का ये ट्राउज़र है ना, तो उनको सेंटर में भी सिलाई चाहिए थी। क्योंकि जब हम ट्राउज़र के सेंटर में सिलाई लगाते हैं ना पैंट पजामे की तरह, तो एक वो खड़ा खड़ा ट्राउज़र तैयार हो जाता है। और अक्सर जो लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको इस तरह के ट्राउज़र पहनना वो पसंद करती हैं जिनके सेंटर में सिलाई हो। अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले जो जोड़ वाला पार्ट है ना, इसको हमने आसन वाली जगह मतलब के उसको पहले हमने सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर दिया है, उसको हम रख देंगे एक साइड में। अब ट्राउज़र वाला फैब्रिक लेंगे जो सेंटर वाली सिलाई में अभी आपको बता रही थी, अब सेंटर में सिलाई लगा देंगे यहाँ से। तो ये देखें जी, मैंने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से हमने सिलाइयों को प्रेस कर लेना है, ताकि सारी सिलाइयाँ अच्छे से हम बिठा सकें, तो एक नीटनेस उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रेस करने के बाद अगर आप चाहती हैं कि डबल सिलाई ऊपर लगानी है तो आप इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, वरना आप सिंगल सिलाई ही रहने दें। तो ये देखें जी, मैंने सिलाइयों को अच्छे से प्रेस कर लिया है, सारे बल शल तो जो थे वो निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है ना, जो जोड़ हमने डाला था, इसको हम दोनों पीसेस को लेंगे और जो ट्राउज़र का फैब्रिक है ना वो एक ही पीस लेकर, तो एक ही पीस के साथ दोनों फैब्रिक को दोनों तरफ रख कर ना, तो यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है और कुछ इस तरीके से फिर इसकी लुक आ जाएगी। जब आप अपना ट्राउज़र रेडी करें ना, तो ये वाली वीडियो साथ साथ देखते जाएँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ट्राउज़र का दूसरे वाला पार्ट लेंगे, मतलब कि दूसरे पोंचे का जो फैब्रिक है उसको लेंगे और उसको भी यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ ज्वाइंट करके तो सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये देखें जी, ट्राउज़र के जो जितने भी ज्वाइंट थे ना, वो सारे मैंने जोड़ लगाकर मतलब कि सिलाइयाँ लगा दी हैं वहाँ पर। ये देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इलास्टिक वाला काम करना है। इलास्टिक वाला काम करने से पहले मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अक्सर जो होता है कि जो इलास्टिक हम डालते हैं वो साथ साथ ही डालते हैं। मैंने सारे जो तरीके हैं ना वो शेयर किए हैं अपने पहले चैनल में, लेकिन ये वाला तरीका मैं बहुत आसान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नेफे को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, मैंने इतना मार्जिन भी छोड़ दिया, 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है जिससे हमने इलास्टिक गुजारनी है। अब इलास्टिक वाला पार्ट मतलब के नेफे को मैंने फोल्डिंग कर दी है, सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम ट्राउज़र की लेंथ मेजरमेंट करेंगे कि कितनी हमें ट्राउज़र की तैयार लेंथ चाहिए।
तो यहाँ पर ट्राउज़र को अच्छे से लंबाई में बिछाकर तो नेफे से ही आपने इंची टेप को रखना है और ट्राउज़र की लेंथ जितनी रखनी है ना उतनी रखकर तो निशान लगा दें और दूसरे पोंचे पर भी इसी तरीके से ऊपर रख के तो उतना ही निशान लगा दें। मुझे 38.5 इंच इसकी लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से ये सारा मेजरमेंट, सारी कटाई जो इसकी सिलाई हो रही है वो उसी हिसाब से है। अब जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हमने इस तरीके से पोंचे को फोल्ड करना है, इसको अच्छे से प्रेस करके तो यहाँ पर आप तरपाई कर दें चाहे सिलाई कर दें। मैंने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों पोंचों को हमने फोल्डिंग करके प्रेस करके तो सिलाइयाँ लगा देनी हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और ये देखें बिल्कुल भी इतना पता ही नहीं चल रहा कि हमने सिलाई लगाई है, क्योंकि ट्राउज़र का फैब्रिक जो है कलर है वो भी डार्क है और जो मैचिंग धागा था वो भी सेम कलर का था। अब यहाँ पर देखें जी, अब यहाँ पर हमने इलास्टिक गुजारनी है। यहाँ पर गौर से देखना है, मैंने हेयर पिन ली है, हेयर पिन को इलास्टिक में इस तरीके से गुजारना है और जो हमने नेफे का हिस्सा छोड़ा था, 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, वहीं से हमने इलास्टिक को गुजारते जाना है। ये देखें जी, इस तरीके से आपने फैब्रिक को खींचते जाना है और इलास्टिक को गुजारते जाना है। अब ये ध्यान आपने यहाँ पर रखना है कि जब आप इलास्टिक गुजार रही हैं नेफे में से तो इलास्टिक को बल नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि इलास्टिक इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, उसको बल शल ना पड़े, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इलास्टिक को आपने गुजारना है। इस तरीके से आपने चुनट्स डालते जाना है, मतलब कि फैब्रिक को खींचते जाना है और इलास्टिक को हमने ये देखें गुजार लिया है दूसरे सिरे तक। और इस तरीके से मैंने पिन को बाहर निकाला है और चुनट्स को मैंने किया सेट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बाकियों को तो सारे तरीके आते होंगे कि किस तरह हम इलास्टिक डालते हैं, स्टिच करते हैं। मैंने सारे तरीके आपको बताए हुए हैं। अगर आपने बाकी तरीके भी देखने और सीखने हैं ना, तो मेरे पहले चैनल का फर्स्ट चैनल स्वीट डॉल्स के नाम का है, उसका विज़िट करें, वहाँ पर आपको सारे तरीके मिल जाएंगे। ना पता चले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगा। तो ये देखें जी, मैंने दोनों सिरे पकड़ कर ना अब यहाँ पर हमने डबल ट्रिपल फोर्थ मतलब कि सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि ये पक्का हो जाए। फिर जो जितना हमने रास्ता छोड़ा था इलास्टिक गुजारने का उसको भी हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सारी चुनट्स अच्छे से सेट कर लेनी है। चुनट्स सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई हमने इलास्टिक को खींच कर लगानी है। ठीक है जी। अगर आपकी मोटर वाली मशीन है तो आप इजीली खुद लगा सकती हैं सिलाई। अगर मोटर वाली मशीन नहीं है तो आप किसी दूसरे की हेल्प लेकर तो फैब्रिक को हल्के हाथों से खींचते हुए तो सिलाई लगा दें। इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। उसके बाद आखिरी जो काम है वो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है और मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि मैं आपको बहुत आसान तरीके के साथ इसकी सारी कटिंग और स्टिचिंग समझा सकूं और सिखा सकूं। तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं से भी कुछ भी अगर आपको पूछना हो या परेशानी हो या कुछ भी समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ लें, वरना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके तो वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जो कमर की फिटिंग का हिसाब है यहाँ पर 12 से 13 इंच है और जो आसन है वो 14 इंच तैयार है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ तैयार है वो 38.5 इंच है और पोंचे की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8 इंच है। अब ये देखें जी, सारा मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया है। इसी हिसाब से आपने अपने ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें जी, सारी लुक ट्राउज़र की जो है वो आपके सामने है। मैंने आपके सामने ही इसको कटिंग किया है, स्टिचिंग किया है, इलास्टिक डाली है ताकि आपको हर चीज़ की डिटेल के साथ समझ आ सके। और इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, फेसबुक का पेज भी है और टिकटॉक की आईडी भी है। किसी का भी लिंक अगर आपको चाहिए, कोई भी ऐप अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना, अगर टिकटॉक यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मेरा जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और हर लिंक में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नई आइडियाज़ दूँ, नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आपने मेरी हर आईडी को फॉलो करना है हर न्यू डिज़ाइन देखने के लिए। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इस शर्ट की होगी जो कि मैं बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ तैयार करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट ज़रूर कीजिएगा और उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग मेरी वीडियो को ढूंढते ही रह जाएंगे जी। तो इसलिए जी मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।